सिल्वर ईटीएफ तो लॉन्च हो गया, क्या उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें, और आगे जाकर सिल्वर की वैल्यू बढ़ने भी वाली है नहीं बढ़ने वाली है, सिल्वर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज होता है, आगे जाकर क्या इसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि अगर आप सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको जाननी जरूरी है, सब कुछ बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अब जिस सिल्वर ईटीएफ की मैं बात कर रहा हूं उसकी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, तो यहाँ पे ऊपर आ रही होगी, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को जरूर से देखेगा सो दैट आपको पता लगेगा कि कौन सा ईटीएफ है, किस तरीके से हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में हम डिटेल्ड बात करने वाले हैं। इसी चीज में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सिल्वर आखिर है क्या। तो सिल्वर एक देखो प्रीशियस मेटल तो है ही है, बट साथ ही में सिल्वर जो एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। अब इसका क्या मतलब, तो जैसे गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड एक प्रीशियस मेटल है जिसको कि हम अपनी ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं, उसके अलावा हम घर में स्टोरेज के लिए भी यूज करते हैं, और लाइक शौकिया तौर पे भी हम रखते हैं, बहुत सारे इंडियंस उसको शौकिया तौर पे रखते हैं गोल्ड को। और सिल्वर भी इसी तरीके से है, प्रीशियस मेटल तो है ही है, बट साथ में इसका जो अलग कंपोनेंट है दैट इज इंडस्ट्रियल मेटल, तो वो सबसे बड़ी चीज है। इंडस्ट्रियल मेटल कहने का मतलब कि ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसमें सिल्वर की यूसेज होती है, तो सबसे पहले उसमें इंडस्ट्री आती है बेसिकली इलेक्ट्रिक जो है वो प्रोडक्ट्स की, ठीक है, जो भी हम अपने डेली यूज में कुछ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसके अंदर सिल्वर बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, लाइक जैसे जो भी अंदर लाइक मशीनरी होती है उसके अंदर सिल्वर का यूसेज होता है। हालांकि बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं कि हाँ 1-1 किलो सिल्वर अंदर डाल दी गई, बट यस थोड़ा थोड़ा यूज करके बहुत बड़ा यूसेज होता है। तो ये फर्स्ट इंडस्ट्री है जिसके अंदर इसका यूसेज होता है। सेकंड जो इंडस्ट्री है मेजर वो बेसिकली है यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज सोलर पैनल्स के अंदर। तो सोलर पैनल्स के अंदर आपने देखा होगा वो जो व्हाइट से होते हैं जिनके ऊपर वो जो सनलाइट पड़ती है, फिर उसके बाद वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वो जो है बेसिकली सिल्वर से बने होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत बड़ा यूसेज है एंड इसके अंदर आने वाले टाइम में बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज हम अल्टरनेट सोर्सेज ढूंढ रहे हैं एनर्जी के, और सोलर एनर्जी उसमें सबसे बड़ा है। इंडिया में जो सोलर एनर्जी है उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस क्यों ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसी जो है सिटीज हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर की सारा साल अच्छी खासी सनलाइट आती है। बाकी कंट्रीज की बात करें तो कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे सनलाइट नहीं आती है, यहाँ पे सनलाइट हमेशा होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो इसलिए इंडिया में सोलर एनर्जी का भविष्य जो है वो अच्छा हो सकता है। तो इसलिए सोलर पैनल्स की अगर कंजम्पशन बढ़ेगी तो डेफिनेटली सिल्वर की कंजम्पशन भी बढ़ेगी एंड डेफिनेटली प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो ये सेकंड इंडस्ट्री है जहां पे यूज होता है। उसके अलावा जो थर्ड चीज है वो यूज होता है बेसिकली हमारी ज्वेलरी में, तो ज्वेलरी में भी बहुत बड़ा यूसेज है सिल्वर का। एंड देन फोर्थ चीज है दैट इज इन्वेस्टमेंट के लिए, लोग इसको स्टोर करके रखते हैं घर में एंड जो है वो वहां पे यूज होता है। तो ये 4 मेजर इंडस्ट्री है जहां पे इसका यूजेज होता है। तो अब आपके सामने मैं यहाँ पे ना एक पीडीएफ शो करता हूँ आपको एंड आपको बताता हूँ कि यस सिल्वर के क्या क्या यूजेज हैं, कहाँ पे यूज हो रही है, कितनी यूज हो रही है, एंड एक अलग पर्सपेक्टिव सिल्वर के रिलेटेड जो कि आपने सोच नहीं रखा होगा कि हाँ सिल्वर ऐसा भी है, तो क्यों ये एक ऐसा मेटल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने खोल रखा है ये आईसीआईसी का जो सिल्वर ईटीएफ आया उन्होंने नीचे जो वो प्रेजेंटेशन में दिखा रखा था, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो उन्होंने लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन कमोडिटीज, ठीक है। तो ये जैसे मैंने उस वीडियो में भी बात करी थी कि ये एक इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हैज होते हैं, लाइक जितनी इन्फ्लेशन हो रही है कंट्री में जनरली उतना रिटर्न तो आपको सिल्वर और गोल्ड दे ही देते हैं जब आप लंबे टाइम में देखते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है, तो इसकी बात नहीं फिलहाल करेंगे, हम फिलहाल करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ सिल्वर। अब देखते हैं कि किसमें कितनी यूजेज है। तो रीन्यूएबल एनर्जी में अगर आप देखोगे तो इसकी करोड़ में अगर आप देखोगे तो 19,500 करोड़ के अराउंड इसकी जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी में यूसेज हो रही है। उसके बाद अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक्स में तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, अराउंड 80,000 करोड़ के आसपास की इसकी जो है वो वैल्यू है, ठीक है, जो इसकी लाइक कंजप्शन हो रही है। उसके बाद अगर हम ज्वेलरी में देखें तो अराउंड 35,000 करोड़ के आसपास है एंड इन्वेस्टमेंट में भी 39,000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ से हमें देख के पता लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इसका जो यूज़ है दैट इज इंडस्ट्रीज के अंदर जो यूज़ है इसका वो बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे बात करें मेरे को जो मेन चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो है यहाँ पे रीन्यूएबल एनर्जी, जिसके अंदर की इसका यूसेज बहुत कम है फिलहाल, दैट इज अराउंड 19,500 करोड़ के आसपास। तो आप अगर देखोगे आने वाले टाइम में रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, लाइक आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज जो वो भी शिफ्ट हो रही हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, चाहे वो अदानी की हो चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी आ रही है। तो इसलिए आने वाले टाइम में हम रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जितना ज़्यादा जाएंगे उतना सिल्वर का कंजप्शन जो है वो बढ़ेगा। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि मैं आपको बताता हूँ, वो यहाँ पे बेसिकली ये वाला व्हाट डिराइव्स वैल्यू ऑफ सिल्वर, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे कि इकोनॉमिक आउटलुक। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी अनसर्टेनिटी होती है, ऐसा देखा गया है हिस्ट्री में, जब भी अनसर्टेनिटी होती है इकोनॉमी में तो सिल्वर एंड गोल्ड ये जो भी मेटल्स हैं इनके प्राइस बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, बिकॉज देखो अभी रिसेंटली कोविड आया था, रिसेंटली तो नहीं बेसिकली 2 साल हो गए अब आए हुए, तो 2 साल पहले कोविड आया, ठीक है। अब वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा इक्विटी मार्केट से निकालकर इन कमोडिटी मार्केट्स में लगाते हैं, दैट इज सिल्वर में लगाते हैं, गोल्ड में लगाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये आफ्टरऑल एक सेफ चीज़ है फिर भी इक्विटी से ज़्यादा। उसके बाद है इंडस्ट्रियल आउटपुट, तो इसकी हमने ऑलरेडी बात करी। उसके बाद है सप्लाई एंड डिमांड। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है जिसकी हम बात करते हैं, तो आगे वाला कुछ इतना खास नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह के बारे में है। जो यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड की बात मैं कर रहा हूँ उसमें बेसिकली क्या चीज़ है कि यहाँ पे जो सिल्वर है
इसका बेसिकली क्या है, समझ लीजिए कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है या कोई भी एक इलेक्ट्रिक चीज है जिसके अंदर सिल्वर लग गया, ठीक है, कुछ भी मात्रा में लगा, कुछ भी लगा, अगर सिल्वर हमने उसमें लगा दिया तो अब हम उसको यूज करेंगे, उस कंपोनेंट को, उसको प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो उसके बाद क्या है कि अगर वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो वो सिल्वर जो है वो बाद में रिन्यूएबल नहीं है। उसको ये नहीं कि उसको निकाल के बाद में फिर से रिन्यू किया जा रहा है, वो सिल्वर खत्म हो गया, तो दैट इज वो चीज खत्म हो गई है। अब क्या है कि अब अगर पीछे से सप्लाई है तो ठीक है, अदरवाइज अगर पीछे सप्लाई नहीं है तो देन सिल्वर का प्राइस, एग्जिस्टिंग सिल्वर का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब समझ लीजिए एक चीज जो है कि वो एक बार लग गई, वो खत्म हो गई, तो उसकी फिर से नई सप्लाई चाहिए पीछे से। जब तक तो हम उसको रीन्यू कर रहे हैं तो फिर तो वो बार बार वही घूमती जाएगी, बट अगर हम उसको रीन्यू नहीं कर पा रहे हैं तो देन क्या है, हमें पीछे से सप्लाई चाहिए, बट सप्लाई डेफिनेटली लिमिटेड है, बिकॉज ये जो सिल्वर है ये माइंस में पाई जाती है, ऐसा तो है नहीं कि इसका पेड़ लग रहा है, तो इसकी माइंस भी डेफिनेटली धीरे धीरे खत्म होंगी। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि सिल्वर के आने वाले टाइम में बहुत सप्लाई शॉर्टेज आने वाली है एंड एक्सिस्टिंग सिल्वर का डिमांड जो है वो बढ़ने वाला है। तो डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, डेफिनेटली प्राइस भी बढ़ेगा। तो इसलिए जो बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो सिल्वर को ज्यादा प्रेफर करते हैं गोल्ड के बजाय। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अब इसको मैंने तो आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है, अगर आप बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हो ना तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि विवेक बजाज सर ने बनाई है सिल्वर के ऊपर, कि सिल्वर क्या है, किस तरीके से यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, पूरी डिटेल्ड वीडियो उन्होंने बना रखी है अराउंड 30-35 मिनट की। तो उस वीडियो को जाकर जरूर से देखेगा, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सिल्वर के बारे में। बट फाइनल लास्ट हमारी बात आती है कि क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है अगर हम सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करने वाले हैं या इन जनरल हम सिल्वर में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको रिटर्न, आपको डेफिनेटली पता है कि आपको रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस कम रखनी है, ठीक है। अगर आप स्टॉक के साथ कंपेयर करोगे तो वैसी एक्सपेक्टेशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है, बिकॉज सिल्वर, गोल्ड ये सारे कमोडिटीज़ है एंड इनका रिटर्न्स इक्विटी मार्केट से हमेशा कम रहता है। तो अगर तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको ऐसे टाइम ढूंढने चाहिए जब गोल्ड सिल्वर जो है नीचे गिरे हो, ठीक है। वो नहीं कि जब 55,000 गोल्ड हुआ था और हर कोई भाग के ले रहा था तब आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको डेफिनेटली ऐसे टाइम ढूंढने होता है जब कोई नहीं ले रहा है। एंड अगर आप एक हैबिट बनाना चाहते हो तो फिर मैं आपको यही कहूंगा कि आप सिल्वर ETF में अपनी SIP शुरू करवाइए। आप उसमें हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहिए, आप अच्छी जगह पे इसमें इन्वेस्ट करते जाओ, बिल्कुल टॉप में मत लो, और जब भी आपको नीचे मिल रही है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड कुछ परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो का दे सकते हो। कुछ परसेंटेज कहने का मतलब मेरे अकॉर्डिंग हार्डली आपको 4 से 5% देना चाहिए गोल्ड सिल्वर को, ठीक है। अगर आप बहुत हायर साइड पे जाना चाहते हो 7-8% आप कर सकते हो इसमें इन्वेस्ट अपने पोर्टफोलियो का। इससे ज़्यादा करना अपने पैसे को ब्लॉक करना ही है, बिकॉज ये आपको एनुअल जो है वो कोई ऐसा नहीं कि 20%, 25%, 30% का रिटर्न देगा लंबे टाइम में। एवरेज आपका रिटर्न इसका जो है वो उतना ही रहेगा जो कि आपको एक इन्फ्लेशन को बीट करेगा एंड उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न आपको देने में आपकी मदद करेगा एंड आपको एक थोड़ी खुशी होगी कि मेरे पास भी सोना पड़ा है, मेरे पास भी चांदी पड़ी है। मेरे हिसाब से सिल्वर एक डेफिनेटली अच्छी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के। एंड अभी हमारे पास ETF अवेलेबल है, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है जहाँ पे हम हर चीज़ बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं एंड बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई चीज़ इस वीडियो में नहीं समझ आई है, कोई खराबी लगी है या कोई आप पॉइंट बताना चाहते हो मेरे को, तो नीचे कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है, वहाँ पर आप बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।